हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस श्वेता शो। गाइस, हम आ गए हैं आज रेजिडेंसी। हम रेजिडेंसी घूमने आए हैं। आज हम खड़े हैं उस ऐतिहासिक जगह पर जहाँ की दीवार हर जगह और हर पेड़ 1857 की क्रांति की कहानी कहता है। बहुत लोगों को कम पता होगा इसके बारे में, लेकिन जिसको पता होगा तो वो जानता होगा 1857 की जो क्रांति थी बहुत ही बेहतरीन थी। एक ऐसी जगह है जहाँ गलियों के निशान आज भी मौजूद हैं, जहाँ कभी अंग्रेज अफसरों के शान व शौकत थी और जहाँ 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। तो गाइज़, ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये एंट्रेंस का बोर्ड है, बेलेगार्ड गेट। ये गेट के बाहर ही लगा हुआ है, नक्शा भी लगा हुआ, आप देखिए। ये मैंने जूम किया थोड़ा सा ताकि आप पढ़ सकें इसे। पढ़ के इसके बारे में जानेंगे कि रेजिडेंसी एग्जैक्टली था क्या। लखनऊ रेजिडेंसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक परिसर है। करीब 33 एकड़ में फैला ये परिसर आज खंडर है वैसे तो, लेकिन कभी ये ब्रिटिश अधिकारियों का प्रमुख प्रशासन केंद्र हुआ करता था। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में नवाबों के समय शुरू हुआ था। इसे इसके जो मुख्य मेन जो थे अंग्रेज रेजिडेंट यानी ब्रिटिश प्रतिनिधि के निवास और कार्यालय के रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो गाइस ये देखिए एंट्रेंस है और ये हम अंदर आ गए हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ टहल रहे हैं। ये श्वेता खड़ी है, ये मैं हूँ। हमने काफ़ी सारी सेल्फीज़ वगैरह भी ली थी। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह टूटी हुई हैं, क्योंकि उस टाइम जो क्रांति में जो टूट गई थी, काफ़ी जगह टूट चुकी हैं। लेकिन हम हर जगह गए, फ़ोटोज़ खींची, हमने वीडियोज़ बनाए और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा बना हुआ है। अभी भी जो मतलब आप महसूस कर सकते हैं वहाँ पर कि किस तरह से लोग रहते थे वहाँ पर। अब निर्माण की बात की जाए, इस परिसर का निर्माण नवाब उसदुफ औला के समय शुरू हुआ था और बाद में नवाब सादत अली खां के शासन में पूरा हुआ। अवध उस समय भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। लखनऊ कला, संगीत, शायरी और तहजीब का केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और रेजिडेंसी उसी बढ़ती अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक बन गया। तो यहाँ पे आपको मुस्लिम्स का जो उस टाइम जो नवाबों ने बनाया था उसके भी अवशेष मिलेंगे और जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उसके भी अवशेष मिलेंगे। अब क्रांति की बात करते हैं। अब आते हैं उस अध्याय पर जिसे रेजिडेंसी को अमर बना दिया। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई बगावत की आग जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गई। लखनऊ भी इससे अछूता नहीं रहा। अवध के सैनिकों और स्थानीय लोगों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। रेजिडेंसी में उस समय करीब 3000 लोग मौजूद थे, जिनमें अंग्रेज सैनिक, अधिकारी, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। 30 जून 1857 के चिनहट की लड़ाई में अंग्रेज़ों की भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अंग्रेज़ अधिकारी रेजिडेंसी के अंदर आकर मतलब पूरा घेर लिया गया था। यहीं से शुरू हुआ था लखनऊ की घेराबंदी। ठीक है, घेराबंदी के टाइम क्या हुआ था, रेजिडेंसी को लगभग 87 दिनों तक विद्रोहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। हर दिन गोलीबारी होती थी, खाने पीने की कमी थी, बीमारियाँ फैल रही थी, महिलाएँ और बच्चे तहखानों में छिपे रहते थे। दीवारों पर आज भी जो गोलियों के निशान दिखाई देते हैं ना, उसी दौर के गवाह हैं। ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी लॉरेंस इस घेराबंदी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। आखिरकार सितंबर 1857 में अंग्रेज़ी सेना के आकर रेजिडेंसी की राहत दी, लेकिन अब तक यहाँ भारी तबाही हो चुकी थी। अगर वो पहले ही ये चीज़ कर चुके होते तो ये तबाही होती ही नहीं। अभी की जो रेजिडेंसी है उसमें बेलगार्ड गेट है, मुख्य रेजिमेंट भवन है, चर्च के खंडर दिखेंगे आपको, कब्रिस्तान जो अभी लास्ट में हम दिखाएंगे, संग्रहालय, बुक संग्रहालय में हम गए थे बट 5 बजे बंद हो जाता है। तो संग्रहालय अगर आपको जाना है तो 5 बजे से पहले जाइए। संग्रहालय में 1857 की लड़ाई से जुड़े दस्तावेज, हथियार, पेंटिंग्स और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। बट अगले पार्ट में हम आपको वो दिखाएंगे जब हम जाएंगे रेजिडेंसी के। उसमें हम गए नहीं बट जाएंगे तो हम आपको वो सेक्शन भी दिखाएंगे। अब रेजिडेंसी का महत्व क्या है। रेजिडेंसी सिर्फ अंग्रेज़ों की कहानी नहीं है, ये भारतीय वीरता और बलिदान की कहानी है। यहाँ लड़े गए संघर्ष में पूरे देश की आज़ादी की चिंगारी को और भड़काया। 1857 भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने 1947 की आज़ादी की नींव रख दी थी। तो जो बेस है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, हजरतगंज में अगर आप हैं तो यहाँ से आप लखनऊ हजरतगंज में ये है रेजिडेंसी, यहाँ घूम सकते हैं। खुलने का समय ये शाम तक रहता है, 7 बजे तक। टिकट वही जो हमारी नॉर्मल होती है 20 रुपये की, लेकिन अगर आप फॉरनर हो तो 100 रुपीज़ की है। ठीक है दोस्तों,
लखनऊ की रेजिडेंसी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारे ऐतिहासिक का एक जिंदा सबूत है। जब भी आप लखनऊ आएँ यहाँ ज़रूर आएँ। इन खामोश दीवारों को ध्यान से देखिए, शायद आपको भी 1857 की गूंज सुनाई दे। तो श्वेता और मैंने बहुत डीपली रिसर्च भी किया, देखा हर जगह वो दीवारों पे जितने भी निशान बने पड़े हैं, गोलियों के निशान हैं, कहीं पे कुछ, कहीं सिंबल्स बने हैं। तो बहुत सारी जगह यहाँ पे हैं जहाँ पे लोग रहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। तब जुलाई 1857 से लेकर नवंबर 1857 तक लगभग 87 दिनों तक ये रेजिडेंसी घिरी रही। भारतीय क्रांतिकारियों ने चारों तरफ से हमला किया, तोपों की आवाज़, गोलियों की बौछार, भूख मखमरी बीमारी, सब कुछ यहाँ पे था। ठीक है, इस परिसर में सब फैला हुआ था, चारों तरफ घेराबंदी थी। आज भी आप दीवारों की गोलियों के निशान देख सकते हैं, जो ब्रिटिश कमांडर हेनरी लॉरेंस में भी इसमें घेरेबंदी में दौरान मारे गए थे। और लास्ट टाइम पीछे से मैं आपको कब्र भी दिखाऊंगा जहाँ पे सारे अंग्रेज़ अभी भी मतलब वहाँ पे हैं, जो कब्र उनकी अभी मौजूद हैं, जो कब्रें हैं मौजूद हैं। ठीक है, तो पुराने जो इनका संग्रहालय है वहाँ तो आपको पुराने हथियार, दस्तावेज, चिन्ह सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो 5 बजे के बाद ही मिलेगा। ऐतिहासिक इसका महत्व क्या है? 5 बजे से पहले मिलेगा, सॉरी। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? रेजिडेंसी में सिखाती है क्या? स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिली, हज़ारों बलिदानों का परिणाम है आज़ादी। इतिहास को जानना ज़रूरी है। ये स्थान सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, एक स्मृति है संघर्ष की। दोस्तों, जब भी आप लखनऊ आएँ तो सिर्फ टुंडे कबाबी ही नहीं, इतिहास से भी रूबरू हों। लखनऊ में रेजिडेंसी आएँ और महसूस करें 1857 की गूंज। अब आइए दोस्तों, मैं आपको बेगम हज़रत महल की भूमिका बताता हूँ। जब अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा दिया तो उनका बेगम हज़रत महल ने विद्रोह का कमान संभाली। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादर को लखनऊ का शासक घोषित किया। उनके नेतृत्व में लखनऊ में अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, जो रेजिडेंसी पर हमला इसी संघर्ष का हिस्सा था। तो ये भी आपको वहाँ पर मिलेगा, हज़रतों का महल भी। अब इसमें मुख्य स्थान जो हैं उनका मैं उनके बारे में बताता हूँ। जो पहले आप एंट्री करोगे तो बेली गार्ड गेट होगा। ये मुख्य प्रवेश द्वार था जहाँ से अंग्रेज़ सैनिक अंदर बाहर आए जाते थे। आज भी ये गेट ऐतिहासिक महत्व रखता है। दूसरा है रेजिडेंट का भवन। ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी जहाँ अंग्रेज़ अधिकारी रहते थे। आज ये खंडर के रूप में है, आप देख पाएंगे इसके अवशेष पूरे। तीसरा है चर्च और कब्रिस्तान, जो बैक साइड में है और काफ़ी बड़ा बना हुआ है। यहाँ एक छोटा चर्च और कई कब्रें हैं। इन कब्रों में उन लोगों के दफनाया गया जो घेराबंदी के दौरान मारे गए थे। तो उन सब का मैं भी दिखाऊंगा जब मैं बैक साइड जाऊँगा। वो सारी कब्रें आज भी मौजूद हैं। संग्रहालय, आज यहाँ संग्रहालय भी है जहाँ पुराने दस्तावेज, हथियार, नक्शे, चित्र देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जब भी आना हो तो कोशिश करिए 5 बजे से पहले आप ये सब देख पाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे जो संग्रहालय है वो 5 बजे बंद हो जाता है और हम लेट गए थे तो हम देख नहीं पाए थे। रेजिडेंसी का वर्तमान स्वरूप कैसा है? आज रेजिडेंसी एक संरक्षित स्मारक है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। यहाँ हर साल हज़ारों पर्यटन आते हैं। शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होते हैं, जो 1857 की कहानी की जीवंत करता है। तो आपको कई जगह पे यहाँ पे लाइट्स वगैरह दिखेंगे जो यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो ये रात में जलती हैं और म्यूज़िक भी चलता है। अब इनके कुछ रोचक तथ्य भी आपको जानने चाहिए, जैसे रेजिडेंसी की दीवार पर आज भी असली गोली के निशान हैं। काफ़ी जगह मैंने और श्वेता ने एक चीज़ नोटिस की थी। यहाँ कई सुरंगें भी हैं जिनको उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता था, लेकिन वो सुरंगें अभी बंद हैं। और काफ़ी सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़ने वाली हैं वो भी बंद कर रखी है। देखिए क्यों? क्योंकि इमारतें अब काफ़ी कमज़ोर हैं, जर्जर हो चुकी हैं, तो वो बंद कर दी गई हैं। ये स्थल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण प्रतीक है और ये नींव थी जो 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी उसके बाद। तो गाइस, हमें तो बहुत मज़े आए यहाँ पे। हमने हर एक चीज़ बहुत बारीकी से देखी। ये आप खुले आसमान में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया होगा। हमने बारीकी से चीज़ें नोटिस की थी कि किस तरह से इन्होंने गुंबज बनाए हैं, किस तरह से इन्होंने दीवारों पे प्लस्तर, जो भी आप देखोगे यहाँ पे आप सीमेंट नहीं देखोगे, उस टाइम सीमेंट यूज़ नहीं होता था। तो रेता किस तरह से है और किस तरह से मजबूती है दीवारों की, और ये जो चौखट हैं उनको आप देखो, उनके साइज़ देखिए और किस तरह से इन्होंने इतनी बारीकी से ये जो नक्शे बनाए हैं। आर्किटेक्ट उस टाइम किस तरह के हुआ करते थे, टोटली मतलब आप माइंड ब्लोइंग है। तो हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे अपने वीडियो इस कंटेंट में अपलोड किया, ताकि आप अगर नहीं भी जा पा रहे या फिर लखनऊ के नहीं हो तो आप रेजिडेंसी के दर्शन कर सको कि रेजिडेंसी में आखिर है क्या। और देखिए, श्वेता और मैं हैं यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं।
और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं और अपने वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने देखो दीवारों को एकदम बारीकी से आपको दिखाया है किस तरह से इनकी दीवारों की चुनाई है, किस तरह से यहाँ पे लोग हैं, क्या क्या होता है यहाँ पे, और कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं तो घूमने को उनको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है और थोड़ा बोल बुलैया टाइप का लगेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफ़ी टूटा फूटा है, लेकिन अभी भी आप ना वो महसूस कर सकते हैं 1857 के टाइम का कि किस तरह से ये हुआ होगा और कैसे यहाँ पे लोग रहते थे। और ये देखिए यहाँ पे गोलियों के निशान भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। पेड़ पौधे तो आपको बहुत, ग्रीनरी तो एक नंबर की है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि महल हुआ करता था पहले, उसके बाद ये अंग्रेज़ों ने अपना बना दिया था पूरा कंस्ट्रक्शन करके, और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। और हर एक दीवार, हर एक जो रूम है वो कुछ अपनी अलग ही कहानी कहता है। और कंस्ट्रक्शन बहुत, अभी तो खैर गिरी हुई है तो आपको दिखेगा सब कुछ बिखरा हुआ। और देखिए हमने हर एक एंगल, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखने को बनती है, आप महसूस कर सकते हैं उस टाइम किस तरह से कंस्ट्रक्शन की गई होगी। ग्रीनरी तो एक नंबर की है, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे फूल पत्ते हैं यहाँ पे आप देखोगे बाहर। और ग्रीनरी के अलावा आप जब ये कंस्ट्रक्शन में घूमोगे इस प्रेमिसेस में, तो आपको दिखेगा हर एक चीज़ एक अलग ही लेवल पे बनाई गई है, मतलब बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है। ये लाइट्स का इंस्टॉलेशन देख रहे हो नीचे, ये रात में लाइट्स जलती हैं यहाँ पे, और ये रात में साउंड भी बजता है यहाँ। 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था, तो ये अवशेष उन्हीं का है कि यहाँ पहले महल हुआ करता था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये बना लिया था अपना रेजिडेंसी। और काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ थे इनके यहाँ काम करते थे। यहाँ पे इनका ट्रेजरी हाउस भी है, यहाँ पे बुक संग्रहालय है, यहाँ चर्च भी है। तो एक 33 एकड़ में पूरा फैला हुआ था, पूरा कंप्लीट अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था ये, और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने ही बनाया था। बट जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो वो सारी चीज़ें निपट गई थी अलग जगह जाके। तो आप देखिए किस तरह से ये बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन देखिए, खिड़कियाँ हैं यहाँ पे, और ऊपर से एकदम खुला हुआ है। आई डोंट नो ऊपर से खुला था कि यहाँ पे दीवार थी, अगर होगी तो शायद गिर गई होगी, क्योंकि पूरा जो महल है वो खुला ही है, कहीं से भी कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि कुछ बंद है कहीं से। बट आप देखिए, ये देखिए, ये आप अभी भी देखिए इनके जो दरवाजे हैं, जो चौखट हैं, वो इतने मजबूत हैं, इस तरह से मेंटेन और बिल्ड किए गए हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाया गया था ये। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने सब बनाया था। और ये देखिए श्वेता खड़ी है, उसके नीचे भी काफ़ी बड़ा सेक्शन है, ऊपर ही बहुत बड़ा सेक्शन है। अब देखिए हमने एक वीडियो बनाया है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, और बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से आपको ये वीडियो दिखेगा। इसकी हाइट आप देखिए, हाइट, डेप्थ, ग्राउंड, ये ऊपर का पोर्शन है, ये सेंटर का पोर्शन है, और अब मैं कैमरा नीचे करूँगा, ये नीचे का पोर्शन है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि हम ग्राउंड पे ही खड़े हैं, बट ये फर्स्ट फ्लोर है, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो हर एक पोर्शन को हमने अपने कंटेंट में प्रेजेंट किया है। कहीं श्वेता है बैठी हैं, कभी मैं बैठा हूँ, कभी हम दोनों एक साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो हर एक जो लोकेशन का मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने एक कंस्ट्रक्शन किया था और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रखा था, और बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है एक्चुअली ये। और इसमें देखने को चीज़ें बहुत सारी हैं। एक्चुअली जो मेन है इसका वो चर्च नहीं, इसका मेन जो है वो बुक संग्रहालय है, जो लाइब्रेरी है। वहाँ पे सारे जो भी सामान हैं, जो भी बुक्स हैं, मैप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो एक वॉर से रिलेटेड थी रेजिडेंसी में, 1857 रिवॉल्ट जो वॉर हुआ था उस टाइम की वो चीज़ें हैं। हम अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाए बिकॉज हम पूरे दिन इसमें ही घूमते रहे। जब हम गए वहाँ ऑलरेडी 5 हो गए थे, और 5 बजे रेजिडेंसी क्लोज़ हो जाता है। तो अगर आपको जाना हो तो प्लीज़ 5 बजे के बाद मत जाइएगा, उससे पहले आप रेजिडेंसी का वो घूम लीजिएगा, लाइब्रेरी, उसके बाद बाकी जगह जाइए। ये देखिए काफ़ी लोकेशन पे मैं खुद चल रहा हूँ, ये नीचे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। ये कुआं है यहाँ पे, इस साइड मैंने दिखाया। काफ़ी जगह पे इन्होंने रूट बड़ा अच्छा बना रखा है जाने का रास्ता, और ये सब। ऑलमोस्ट 300 ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे, तो बच्चे, बीवी, मतलब सबके फैमिली पूरी थी यहाँ पे। एक रेजिडेंसी था प्रॉपर तरीके का, अच्छे तरीके से रह रहे थे। बट जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद सब तहस नहस हो गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें, सारी बिल्डिंग वगैरह टूट चुकी हैं, और जो बचा है वो बस बहुत दूर से जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं, वो यहाँ घूमते हैं। तो हम भी यहाँ घूमे, हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी और हमें बड़ा अच्छा लगा। लोकेशन बड़ा अच्छा है। अगर आप घूम रहे हैं तो पूरा एक दिन दीजिएगा, बिकॉज़ एक दिन में ही आप पूरा घूम पाएंगे। तो अगर आप सोचें मैं आधे 1 घंटे में कवर कर लूँ, जिनका देखिए सीवेज वगैरह भी इन्होंने बना रखा था बहुत पहले, तो ये वाटर फ्लो और सीवेज होता था यहाँ से।
तो कंस्ट्रक्शन तो इनका बहुत ज़बरदस्त था और बहुत पुराने तरीके से। आज भी सीवेज ऐसे ही होते हैं बट ऊपर से बंद रहते हैं। और ये ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था सीवेज पूरे उसका ये अंडरग्राउंड लेआउट है। ये भी मैंने आपको दिखाया है कि कहाँ पे किस तरह से क्या क्या यहाँ पे है चीज़ें। और साइड में आपको एक टॉम दिखेगा, ये देखिए ये मॉस्क्यू है, ये इमामबाड़ा आप बोल सकते हैं इसे, यहाँ पे है इमामबाड़ा। और ये बंद है एक्चुअली, बाहर से तो लॉक था, हमने बाहर से देखा मस्जिद का इमामबाड़ा जो था, पहले ये इमामबाड़ा ही था उसको, फिर ये देखिए मस्जिद देख रहे हैं आप, ये बंद है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। लाइट्स वगैरह डाल रखी हैं यहाँ पे, बट बाद में जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था तो यहाँ पे सारी चीज़ें खुद कंस्ट्रक्ट कर ली थी। तो कुछ चीज़ें उन्होंने तोड़ दी थी, कुछ चीज़ें बची हुई थी। तो चीज़ें बहुत है देखने को रेजिडेंसी में, एक से एक। हर जैसे ही जैसे आप बढ़ोगे आगे तभी आपको एक बिल्डिंग दिख जाएगी, कभी आपको एक कोई कंस्ट्रक्ट रूम दिख जाएगा। मतलब हर जगह पे इनका कुछ ना कुछ ऐसा था कि आपका पूरा दिन लग जाएगा घूमने में और आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे। आप देख पाओगे कि वहाँ पे कौन कैसे किस तरह से रहता था, किस तरह से चीज़ें होती थी। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पे लोगों ने अपना, अंग्रेज़ों ने कंस्ट्रक्शन किया था। और जो मुसलमानों का, जो मुस्लिम लोगों का अपना मॉस्क्यू था वो भी बहुत बेहतरीन था यहाँ पे और देखने वाला था। ये बंद था, अभी ये पता नहीं एग्जैक्टली ये था क्या, ये आई थिंक ये जेल वगैरह कुछ होगा इनका। और हम आगे बढ़े, आगे फिर ग्राउंड है यहाँ पे, ये सीवेज का पास है, यहाँ से नीचे से सीवेज का पास जा रहा है साइड से। और आगे बढ़ते गए तो अब देखिए इधर ग्राउंड सेक्शन है और ग्राउंड पे पूरे लोग बैठे भी हैं, काफ़ी लोग घूम रहे होंगे। और हमने काफ़ी डिटेलिंग में वीडियो बनाया ताकि आपको हर एक चीज़ एक चप्पा चप्पा दिख सके कि क्या एग्जैक्टली है यहाँ पे, और अगर आप घूमने आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ दिख सकती है। तो ये वीडियो खासकर थोड़ा लंबा होगा, वो लंबा इसलिए क्योंकि हमारा जो ट्रैवल था वो बहुत लंबा था और हमें घूमने के बाद भी ये लगा कि हमने और भी जगह इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए था। तो हम थोड़ा लेट थे इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाए। अदरवाइज़ अगर आप सुबह 10-11 बजे आएंगे तो आप पूरे दिन यहाँ घूम सकते हैं। ये ऐसी जगह है, यहाँ पे रेस्ट करने का बहुत अच्छा लोकेशन है। लोग यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं और अपने को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को जानते हैं, अपने इतिहास के बारे में, क्या था ये, क्यों था ये। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को है। ये मस्जिद के ऊपर का सेक्शन है, ये सीढ़ी लगी हुई है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए स्ट्रीट डॉग्स तो वगैरह घूमते ही रहते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। ये एक और बिल्डिंग है, ये किस चीज़ का है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कंस्ट्रक्शन हर जगह है, यहाँ मिलेगी आपको, हर जगह कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। और लाइटिंग्स आपको हर जगह मिलेगी, बिकॉज़ लाइटिंग इसलिए है क्योंकि रात में ये पूरा जलाते हैं और बहुत अच्छा से दिखता है यहाँ पे सब कुछ। तो गाइस घूमने लायक बहुत कुछ है यहाँ पे, आप अगर आप आएंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा घूमने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर मिलेंगी। रूम्स बहुत सारे बने हुए हैं, तो अब हर एक रूम की कोई हिस्ट्री है, एग्जैक्टली क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन रूम्स बहुत हैं यहाँ पे। अभी हम बैक साइड जाएंगे, हम आपको चर्च भी दिखाएंगे। कुछ यहाँ पे तोप्स वगैरह भी रखी हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। 2-3-4 तोपें हैं जो अभी शोकेस के टाइप में रखी हुई हैं। आई डोंट वो ख़राब ही हैं, बट ये है कि हाँ वो सिंबल था वॉर का, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे पोर्ट्रे कर रखा है। लाइब्रेरी के बाहर भी और एक दो जगह और है। तो जो म्यूज़ियम है ना, म्यूज़ियम के बाहर भी होगा। तो अब देखिए यहाँ बहुत सारी दीवारें हैं और हर दीवार का कोई अपना रहस्य छुपा है। थोड़ा भूल भुलैया टाइप का लगता है क्योंकि कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं है और काफ़ी दीवार टूटी हुई है ऊपर से, साइड से, तो पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि किसका क्या महत्व है या फिर रूम्स किस चीज़ के लिए थे, क्या थे। जो इनको मिला था वो तो इन्होंने बाहर मेन आपको रूट पे ही मिल जाएगा, रोड पे ही बोर्ड, सबके साइन और सिंबल्स मिल जाएंगे और सबका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ये जो महल है ये किसके लिए था, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता था। ट्रेजरी हाउस है कि आपका लाइब्रेरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन हाउस है, सारा कुछ बाहर ही मिल जाएगा। तो ग्रीनरी मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट था लोगों का कितना हुआ करता होगा उस टाइम पे, कितने लोग यहाँ पे वर्कर्स काम करते होंगे सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए, रेजिडेंसी को मेंटेन करने के लिए। और कंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छा है। कितने टाइम में गाइज आप थोड़ा सा सोचिए कि उस टाइम 1880s में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, कंप्यूटर्स नहीं थे, कुछ ज़्यादा मतलब लोगों को नॉलेज नहीं थी, उसके बाद भी ये जो बिल्डिंग्स हैं इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई हैं, प्लस इसमें कितना मैनुअल वर्क लगा होगा। आज के टाइम पे जब मशीनें हैं, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन इस तरह की बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल है।
तो आप सोचिए उस टाइम कंस्ट्रक्शन जब लोग करते थे तो कितना कुछ सोचते थे, वो कितना साइंस लगाते थे, कितना नॉलेज, कितना दिमाग लगाते थे, तब जाके इस तरह के कंस्ट्रक्शन एरिया बनते थे। ये देखिए ये एक मज़ार है, ये उस टाइम की है। मैंने इधर भी वीडियो बनाया है ताकि आप देख सकें, अगर आप आएंगे तो आपको ये मज़ार दिख जाएगी। और आई थिंक मैंने ज़रा थोड़ा जूम किया होगा ताकि आपको दिख सके कि ये मज़ार बहुत पुरानी है। काफ़ी लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे, अपना मत्था टेकते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और अगल बगल बहुत बड़े बड़े पाम ट्रीज़ हैं, तो बहुत शांति है यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको चर्च भी दिखाऊंगा। तो देखिए फिर हम राइट साइड में जाएंगे, उधर एक कुआं भी दिख रहा है, और यहीं से हम देखेंगे एक फुहारा है, एक झरना टाइप का भी है जो उस टाइम बनाया गया होगा। तो कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ रहते थे, तो अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था इस तरह से कि उनका जो पूरा वर्किंग है वो इसी बिल्डिंग, इसी प्रेमिसेस में होता था। ये झरना भी आई थिंक उसी टाइम का होगा, क्योंकि नया तो नहीं लग रहा है पूरा। और रात में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लाइटिंग्स वगैरह होती है तो बहुत अच्छा लगता है। इधर मैंने श्वेता जी का फ़ोटो लिया झरने के पीछे, और ये बड़ा बेहतरीन था। फिर मैंने खुद भी सेल्फ़ी लिया झरने के पीछे, हम दोनों ने अपना सेल्फ़ी लिया। पीछे सन है, उधर झरना बह रहा है, झरना कह रहा हूँ सॉरी, फुहारा बह रहा है। सॉरी गाइज़, मैं झरना बोल रहा हूँ बार बार, वो फुहारा है, झरना नहीं है। झरना अलग चीज़ होती है। तो मैंने पूरा वीडियो ऐसा बनाया कि हमने पूरे फुहारे को कैप्चर किया। अब वो सामने देख रहे हो आप, वो सेक्शन, वो म्यूज़ियम है, और सामने दो तोप खड़ी हैं। ये तोप हैं उस टाइम के सिंबल हैं जब फाइट्स हुई थी, जब ये रिवोल्यूशन ये जब हुआ था, रिवॉल्ट 1857 का। तो हम वहाँ भी गए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे। और बैक साइड उस तरफ चर्च है, और वहाँ पे ग्रेवयार्ड है। हम उधर भी जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाएंगे, वीडियोस कंटेंट पूरा बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये हम जा रहे हैं धीरे धीरे। ये म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम में देखो इधर भी तोप काफ़ी रखी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो इसके टाइमिंग के बारे में और इसके बारे में बताएगा। ये बेसमेंट है पूरा, नीचे वेंटिलेशन के लिए। आई थिंक यहाँ बुक्स वगैरह सब रखी होंगी, नीचे अलमीराज होंगे। हम गए नहीं, बट मुझे जाना था। अगली बार मैं डेफिनेटली वहाँ जाऊँगा और देख के आऊँगा क्या है। यहाँ कुछ बेंच रखी हुई हैं, लोग आते थे, बैठते थे, अपना पढ़ते थे। और उसके बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद फिर हमने देखा यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे म्यूज़ियम है, और यहाँ पे कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं और कुछ लोग अंदर होंगे। गार्ड्स वगैरह खड़े हैं पहले से ही, और वो बता रहे हैं कि टाइमिंग हो चुका है, आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ से चले गए, बट फिर भी मैंने ना बोर्ड, साइन बोर्ड का जो फ़ोटो है वो पूरा मैंने लिया ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली। ये देखिए मैंने म्यूज़ियम का पूरा फ़ोटो लिया है, पूरा कंटेंट में जा, ताकि आपको दिखा सकूँ मैं। ये मैंने यहाँ पे देखिए बोर्ड, जो साइन बोर्ड है रेजिडेंसी का, उसको भी मैंने शो किया है ताकि आपको दिख सके। ये देखिए ये है स्मृति संग्रहालय, जो लाइब्रेरी यहाँ की, लाइब्रेरी कह रहा हूँ, यहाँ जो म्यूज़ियम है। और ये म्यूज़ियम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे देखने, सिर्फ म्यूज़ियम ही आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं देख पाए। बट अगली बार मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। और ये देखिए ये मैंने नोटिस बोर्ड आपको दिखाया है संग्रहालय का, कि एक्चुअली संग्रहालय है क्या और इसमें क्या क्या इन्होंने डाल रखा है, क्या क्या इन चीज़ें मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। टाइमिंग और जो नोटिफिकेशन है इनकी, वो सब मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये चर्च है गाइज, ये चर्च है, इसमें सिंबल बने हैं कुछ, और ये सिंबल किस चीज़ के हैं एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, ये आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा। और यहाँ पे कुछ ना लिखा भी हुआ है इसमें चर्च, इस पर जो काफ़ी मिटा हुआ है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है क्या लिखा है चर्च पर, वो जो ये जो सिम्बल्स बने हैं और जो लिखा है, ये तो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, इसको डिकोड करना पड़ेगा। बट ये सिंबल है चर्च का। उसके बाद यहाँ पे ग्रेवयार्ड है पूरा, और मैं आगे जाऊँगा तो ग्रेवयार्ड आपको दिखेगा। लेफ्ट साइड में पूरा ग्रेवयार्ड है, जहाँ पे काफ़ी सारी, ये देखिए ग्रेवयार्ड आपको दिख गया होगा स्टार्टिंग से। तो जितने भी लोग यहाँ थे जो शहीद हुए थे, जो मारे गए थे युद्ध में, उन सब को यहाँ ग्रेवयार्ड में ही दफनाया गया है। तो आज भी ग्रेवयार्ड देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। और वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। हम भी गए थे, हमने पूरा ग्रेवयार्ड कैप्चर किया था, देखा था कि 1857 में एक्चुअली किस तरह से लोग यहाँ पे थे, रुके थे, या जिनकी डेथ हुई थी जो यहाँ पे हैं। तो बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड है ये भी, तो मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ। लेफ़्ट साइड में पूरा ग्रेवयार्ड ही है। और ये देखिए बरगद का पेड़ दिख रहा होगा, बहुत
मतलब शांति ही है इस पूरे लोकेशन पे। आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग बैठते हैं, रुकते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और मतलब अच्छा लगता है। तो अब मैं ही सोचता हूँ कि 1857 में कैसा रहा होगा जब इसकी बिल्डिंग पूरी अच्छे से कंस्ट्रक्ट रही होगी, जब अंग्रेज लोग रहते थे, क्योंकि अब तो ये काफ़ी बदल गया है और आने वाले 10-15 साल में और भी शायद चीज़ें चेंज हो जाएं बिल्डिंग में। बट उस टाइम जब ये पूरी फुली कंस्ट्रक्टेड रहा होगा तो किस तरह से दिखता होगा। तो वैसे बहुत बड़ा है रेजिडेंसी, और जब आप देखेंगे रेजिडेंसी, घूमने आएंगे तो आप सब अपनी फैमिली को लेके आइएगा, उनको हिस्ट्री से रूबरू कराइएगा अपने देश के बारे में, और हमारे योद्धाओं ने कैसे लड़ाई की थी, कैसे आज़ादी ली थी, आज़ादी की नींव रखी थी। ये देख रहे हैं ग्रेवयार्ड, सबके अपने अलग अलग तरह के ग्रेवयार्ड के सिंबल हैं, किसी का कुछ सिंबल है, किसी का कुछ है। तो ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्या है एग्जैक्टली, बट ये बहुत अच्छा था और हमें तो बड़ा अच्छा लगा ग्रेवयार्ड। और हमने काफ़ी दूर तक हम गए थे और हम देखते रहे, फिर हमने वीडियो बनाया, कंटेंट बनाया, क्रिएट किया और आपको हर चीज़ यहाँ पे दिखाई कि यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए गाइज, ये पूरा हमने कैप्चर किया ताकि आप देख सको कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स हैं, हमने कुछ एक झलक दिखाई है आपको। लेफ़्ट साइड में एक कुछ है ओपन एरिया, जहाँ पे काफ़ी सारे पहले से कुछ लोग खड़े थे, अपना वीडियोस बना रहे थे। हमें भी वहाँ वीडियो बनाना था, तो मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे लोग खड़े होंगे और बड़ा अच्छा व्यू है क्योंकि सनलाइट सामने से आता है। और ये देखिए, ये जो एरिया है वो लोकेशन है जहाँ पे सनलाइट आती है और खड़े होकर लोग वीडियोस और फ़ोटो लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये श्वेता है, मैं इधर से वीडियो ले रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा वीडियो बनाऊँगा। श्वेता खड़ी हो गई हैं वीडियो के लिए। तो हमने पूरा एंजॉय किया था, हमने देखा था सब कुछ अच्छे से और हमने महसूस किया था 1857 का जो एरा होगा वो किस तरह से होगा। और हमने यहाँ वीडियो लिया, हमने फ़ोटोज़ ली, हमने पूरा रिकॉर्ड किया आप लोग ताकि देख सकें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं लखनऊ में घूमने का तो सिर्फ चिकन करी या फिर टुंडे कबाबी ये सब तो एक अलग चीज़ हो गई, बट अपने ना हिस्ट्री से रूबरू ज़रूर हों, अपने बच्चों को या खुद को आप प्रेजेंट करें यहाँ पे और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास को बताती हैं। तो रेजिडेंसी भी है, ऐसे बहुत सारे लोकेशन लखनऊ में, जैसे नवाबों के महल हैं, जैसे आपका बहुत सारे यहाँ पे जो मॉस्क्यू हैं, बाबरी हैं, बाबरी मस्जिद है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और लखनऊ बहुत ही ऐतिहासिक जगह है नवाबों के टाइम का, इसलिए इसे सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ तोप रखी हुई है, ये शोकेस पीस है, यहाँ पे यहाँ जाने नहीं देते, लोग फ़ोटो खींचते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पे ना हर एक चीज़, हर एक जगह पे जो रखे हैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं, पत्थर रखे हैं, कहीं पे कुछ रखा है, सब एक अलग ही एक तरह का वो दिखाते हैं कि क्या क्या 1857 में जो लोग रहे होंगे। देखिए मैंने एक बोर्ड भी दिखाया, को साइन बोर्ड, इसमें कुछ लिखा हुआ है, वो इस बिल्डिंग के बारे में होगा। ठीक है, तो हर एक बिल्डिंग, हर एक जगह, हर एक पत्थर, हर एक जो ग्राउंड में कुछ भी है उसका एक इतिहास है। अब मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ, यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो सिंबल है, ये किसी ग्रेवयार्ड का होगा। और ये देखिए मॉर्चल ऑफ सर जॉन इंग्लिश, ठीक है, ये उनके लिए लगाया हुआ है। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ सिंबल दिया हुआ है जो उस टाइम रहे होंगे यहाँ पे प्रेजेंट। और ये पीछे जो खंडर है, ये सबूत है कि जो युद्ध हुआ था उस टाइम वो किस तरह से हुआ था, कैसे लोग यहाँ पर रहते थे, किस तरह से लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते थे। और ये आई थिंक लाइट हाउस होगा छोटा सा। तो आप महसूस कर सकते हैं हर चीज़, छोटी छोटी बारीकियाँ यहाँ देख सकते हैं कि लोग जब यहाँ पे थे किस तरह से रहते थे, क्या पेड़ पौधे यहाँ पे अभी भी हैं उस टाइम के हैं कि अभी के हैं। तो एरिया लोकेशन बहुत अच्छा है गाइस, आप जब भी आएँ यहाँ पे आएँ, ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली को ज़रूर लाएँ ताकि वो इतिहास को देखें कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस तरह से यहाँ युद्ध लड़ा था और किस तरह से ये इस पे कब्ज़ा किया था। अब देखिए ये है मुख्य भवन रेजिडेंसी का मेन बिल्डिंग, वो ये है। तो ये मेन बिल्डिंग है, ये भी टूटी हुई है और हर चीज़ यहाँ पे टूटी हुई है क्योंकि एक तो टाइम बहुत हो गया, प्लस जब युद्ध हुआ था तो काफ़ी सारी बिल्डिंग यहाँ पे टूट चुकी थी गोला बारूद से, तो काफ़ी लोग मारे गए थे, काफ़ी शहीद हुए थे और ऐसे ही ये रेजिडेंसी बनी थी। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा था जो हम यहाँ रेजिडेंसी में घूम रहे थे। गाइस आप ज़रूर इस रेजिडेंसी में आइएगा, घूमिएगा, बारीकी देखिएगा, अपने फैमिली को लाइएगा,
गाइज़ बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको नॉलेज मिली कि नहीं मिली। हमारे कंटेंट प्रॉपर एक रेजिडेंसी के ऊपर था। अगर आप लखनऊ में हैं तो आपको तो आप रेजिडेंसी ज़रूर आए, अगर आप नहीं घूमें। अगर बाहर के हैं और लखनऊ आना चाहते हैं तो यहाँ आके आप रेजिडेंसी में ज़रूर आइएगा। तो ऐसे ही हमारे कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हमारी फैमिली से जुड़िए और ऐसे ही वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो गाइज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, ताकि हम आपको और भी चीज़ें दिखा सकें लखनऊ के बारे में, लखनऊ की चीज़ों के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़, देखने लायक हैं। और नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा हम और एक नई चीज़ दिखाएंगे। तो गाइज़ तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।